सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डायरी में जिस दोस्त का जिक्र किया था, पंकज दुबे, वो एक राइटर है और कई फिल्मों के लिए लिख चुके हैं। अगर मैं आपको उनका प्रोफाइल बताऊं तो उन्होंने डेब्यू किया था एक नॉवल से जिसका नाम था वचा लूजर, और इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के साथ वो एसोसिएट रहे हैं और उनको जो है सुशांत ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। और पंकज दुबे और उनकी वाइफ श्रद्धा दोनों को जो वो क्रिएटिव टीम बनाने वाले थे उसमें ऑन बोर्ड लेना चाहते थे और उनका नाम जो है डायरी में मिला है। पंकज दुबे ने सुशांत के बारे में कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वो सुशांत को कॉलेज के दिनों से जानते थे और क्या क्या कहा उन्होंने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल पंकज दुबे और उनकी पत्नी श्रद्धा का जो नाम है वो सुशांत के डायरी के पन्नों से मिला था। और पंकज दुबे ने ये बताया कि सुशांत को वो साल 2000-2001 से जानते थे जब सुशांत इंजीनियरिंग कर रहे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जब पंकज भी वहीं पढ़ते थे। उनकी जो वाइफ है श्रद्धा, जो उस समय उनकी गर्लफ्रेंड थी, श्रद्धा की क्लासमेट थी, कॉलेज मेट में साथ में पढ़ती थी, प्रियंका। तो उस तरीके से जो है ये सभी जो एक दूसरे से जानने लग गए साल 2000 में, और 2001 में सभी ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया मुखौटा। उनका ये कहना है कि मैंने सुशांत और प्रियंका में जो बॉन्डिंग देखी थी, मैंने इससे पहले कभी भी बहुत रेयर सिबलिंग्स में इस तरीके की बॉन्डिंग देखी है। सुशांत जो है प्रियंका को हर तरीके से जो है हर चीज़ के लिए, चाहे क्रिएटिव हो, पर्सनल इश्यूज हो, हर चीज़ में उनकी हेल्प और सलाह लेता था। और इस तरीके से हमारी एक पूरी गैंग बन गई थी। उसके बाद सुशांत मुंबई आए, थिएटर किया, टीवी गए, फिल्मों में गए। जब हम मुंबई आए, हम मुंबई में साथ में लगातार टच में थे, लेकिन रिया के आने के बाद जो है हमारा कॉन्वर्सेशन अगर हम कहें, और हम ज़्यादा टच में नहीं रहे थे। अगर सुशांत से बात करनी होती थी तो रिया के थ्रू जाना पड़ता था। तो हमें लगा कि हमारा इतना पुराना दोस्त है, पहले रिया को बोलो फिर उससे मिलो। बेटर है कि जब वो खुद एक्सेस में आ जाएगा, जब उसको खुद सही लगेगा, तब हम दोबारा से जो है मिलना जुलना शुरू कर देंगे। और उन्होंने ये बताया कि अप्रैल 2020 में उनकी लास्ट जो है उनसे व्हाट्सएप चैट हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था लॉकडाउन के दौरान, और उसी को लेकर जो है उनकी बातचीत हुई थी, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, और उसी को लेकर। और लास्ट में जो है चैट जिस तरीके से हमेशा एंड होता था कि नहीं, हाँ हाँ हम लोग जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे, इसको लेकर उन्होंने ये भी बताया कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि सुशांत जो है, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फोकस थे, ड्रीमर थे, पॉजिटिव पर्सन थे। मैं नहीं मान सकता कि सुशांत को इस तरह का कभी भी कोई डिप्रेशन रहा हो, या जिस तरीके की थ्योरी जो है हो रही है, सामने आ रही है, मैं उनमें विश्वास नहीं कर सकता हूँ। परिवार के साथ संबंधों पर उन्होंने बोला कि मैं नहीं मान सकता, क्योंकि प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ वो सुशांत के सबसे करीबी थे। हर चीज़ के लिए सुशांत जो है उनसे जो है संपर्क करता था, सलाह लेता था, हमेशा टच में रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर 1 साल से, वो अलग होने लग गए थे, दूर होने लग गए थे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि चलिए फैमिली के साथ अगर कोई इशू है, क्या है, जो भी हो, लेकिन परिवार, दोस्तों को जो है अलग करना और दोस्तों से दूर हो जाना, रिया के थ्रू जाना, जाहिर सी बात है कि अगर आपका कोई बचपन का दोस्त है और पहले आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे और थोड़े समय के बाद आपको पता चले कि आपको किसी के थ्रू जाना है, तो आप खुद थोड़ी दूरियां बना लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद सामने वाले को लगता होगा कि नहीं, इतने कांटेक्ट में नहीं रहना है, बहुत काम है, या दूरियां बनानी है, मेंटेन करना है। तो सामने वाला अपने आप थोड़ा सा जो है नहीं, ठीक है, जब वो ठीक होगा, जब उसे लगेगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तब हम कांटेक्ट करेंगे। तो कुछ उसी तरीके से पंकज दुबे ने भी कहा कि हमें थोड़ा अजीब लगा। तो जाहिर सी बात है कि सुशांत जो है परिवार के साथ साथ दोस्तों से भी जो उसकी दूरियां बनती गई, वो अकेले होते गए, और उनके पास मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं था जिनके साथ वो चीज़ें शेयर कर सके। एक कॉलेज का गैंग जो साल 2000 से साथ में था, यानी कि 20 साल का बॉन्डिंग, आप सोचिए अगर वो दोस्त फ्रेंड्स साथ में रहे, मिलते रहें, तो आपका जो है स्ट्रेस बस्टर की तरह वो काम आती हैं चीज़ें, कि आप उनके साथ 10 चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन पंकज ने कहा कि दूरियां बनती गई थी और हमें लगा कि ठीक है, जब वो खुद करेगा तब हम करेंगे, क्योंकि रिया के थ्रू जाना उनको नहीं सही लगा होगा कि आप पहले उसको मैसेज करो, फिर उसके पास जब टाइम होगा तब मिलेंगे। लेकिन वो लगातार चैट पे जो है संपर्क में थे, और पंकज को जो है सुशांत ऑन बोर्ड लेना चाहते थे अपनी क्रिएटिव टीम में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि सुशांत जो है किस तरीके से लाइवली थे कॉलेज के ज़माने में भी,
कैसे प्रियंका के साथ उनकी बॉन्डिंग थी, प्रियंका की शादी होने के बाद प्रियंका और उनके पति के साथ उनकी बॉन्डिंग थी। इन सारी चीज़ों पर जो है पंकज ने रिपब्लिक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सुशांत को लेकर बहुत सारी जो है बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि सुशांत को जो है किसी भी तरीके से मेंटल इलनेस का वो शिकार हो, क्योंकि वो हमेशा फोकस रहते थे और बहुत ज़्यादा शार्प थे। वो बहुत अच्छा लिखते थे, इतना अच्छा लिखते थे जो बहुत अच्छे अच्छे राइटर भी नहीं लिख सकते हैं, उससे भी अच्छा, बेहतर और बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सुशांत को लेकर शेयर की है।